हेलो एंड वेलकम टू सक्सेस मंत्रा। तो स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे। तो ईरान, ठीक है, जब कभी भी बात आती है कॉन्फ्लिक्ट की, कॉन्स्पिरेसी की, या कन्फ्रंटेशन की, कंट्रोवर्सी की, तो एक नाम जियोपॉलिटिकल वर्ल्ड में बहुत प्रायोरिटी के साथ सामने आता है ईरान। है ना कहीं लाइमलाइट में बना रहता है। चाहे इजराइल हमास की वॉर को लेके हो, इजराइल हिजबुल्ला की वॉर को लेके हो, या यूएसए के साथ टेंशन्स को लेके हो, या फिर न्यूक्लियर वेपन एक्वायर करने को लेके। ठीक है, तो ये कंट्री हमेशा टॉक ऑफ द टाउन रहता है। ठीक है, अभी पिछले 2 सालों से ये कंट्री कुछ डिफरेंट वजहों से, है ना, टॉक ऑफ द टाउन है, चर्चा का विषय बना हुआ है, वो है हिजाब। ठीक है, हिजाब को लेके बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी इस कंट्री में हो रही है। क्या रीजन है हिजाब को लेके कि भाई हिजाब को लेके क्यों इस कंट्री में इतनी ज़्यादा कंट्रोवर्सी है, क्यों इतने ज़्यादा प्रोटेस्ट शुरू हो रहे हैं। ठीक है, तो अब से लगभग 2 साल पहले एक इंसिडेंट हुआ था कि एक वीडियो जर्नलिस्ट थी मासा अमीनी। अ, वो कहीं जा रही थी, है ना, अपना वीडियो शूट करने। ठीक है, एंड इनको अरेस्ट कर लिया जाता है एंड इन पे आरोप लगाया जाता है कि भाई इन्होंने प्रॉपरली हिजाब नहीं पहना हुआ था, और ये प्रॉपरली हिजाब ना पहनना इस्लाम का और शरिया लॉ का क्या है, ये सीधे सीधे वायलेशन है। इसीलिए इनको अरेस्ट किया गया है। बट हुआ क्या कि अरेस्ट करने के 2 दिन बाद क्या हो जाता है, इनकी डेथ हो जाती है हिरासत में ही, है ना। एंड उसके बाद जो वर्ल्ड वाइड प्रोटेस्ट हैं, है ना, वो स्टार्ट हो जाते हैं। ईरान में प्रोटेस्ट स्टार्ट हो जाते हैं। जो फीमेल्स हैं वो सड़कों पे निकल आती हैं और अपने हिजाब्स को क्या करने लगती हैं, जलाने लगती हैं। तो वो जो प्रोटेस्ट था, एंटी हिजाब प्रोटेस्ट, 2 साल से चल रहा था। सरकार ने बहुत सारे लोगों को शूट एंड साइड का ऑर्डर भी दिया, मारा भी, है ना, बट ये प्रोटेस्ट शांत होने का नाम नहीं ले रहा था, है ना। हुआ क्या लास्ट में कि भाई सरकार ने कहा कि ठीक है, हम सोचते हैं कि क्या कर सकते हैं, क्या इस लॉ में क्या क्या अमेंडमेंट किए जा सकते हैं। अ, सरकार सोच ही रही थी, लोग थोड़ा अपनी पीसफुल लाइफ की तरफ बढ़ रहे थे प्रोटेस्ट से हटके, कि एक कंट्रोवर्सी और हो जाती है। एक ईरान की एक सिंगर, मशहूर सिंगर है, वो कॉन्सर्ट कर रही होती है, और कॉन्सर्ट में उन्होंने क्या होता है, हिजाब नहीं पहना होता है। जिनके बाद उनको क्या कर लिया जाता है, अरेस्ट कर लिया जाता है। तो उनके बहुत सारे फॉलोअर दोबारा से सड़कों पर उतर आते हैं, एंड देन मासा अमीनी के पोस्टर्स फिर से एक बार पिक्चर्स में आ जाते हैं। उसके बाद मतलब अपील की जाती है लोगों से कि भाई कि आप शांति बनाए रखें, हम बना तो रहे हैं एक लॉ। तो लोगों ने कहा कि नहीं, आप 2 साल से ये बात बोल रहे हो, ठीक है, आप लॉ बनाइए, अभी बनाइए, और सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक का टाइम है, 4 महीने का। आप इस लॉ को इम्प्लीमेंट कीजिए, क्योंकि ये जो हिजाब लॉ है ना, बहुत ज़्यादा क्रूअल है। ये क्या बोलता है हिजाब लॉ, ये जो करंट हिजाब लॉ है 90 साल पुराना है लगभग, और ये जो लॉ है वो कहता है कि अगर कोई वुमेन हिजाब नहीं पहनती है तो उसको हिजाब ना पहनने के लिए 15 साल की जेल। ठीक है, हिजाब ना पहनने पे 15 साल की जेल। ठीक है, जानबूझ के हो या गलती से हो, है ना। और होता है बस मतलब हम लोग ऑफिस के लिए जाते हैं, काम के लिए जाते हैं, तो जल्दबाजी में कभी कभी चीज़ों को हम क्या कर जाते हैं, भूल जाते हैं। तो एक नेचुरल सी फिनोमेना है कि अगर कोई मान लो सपोज हिजाब पहनना अगर भूल गया, गलती से स्कार्फ डालना भूल गया, तो वो तो 15 साल के लिए जेल में जाएगा, उसकी लाइफ तो रुइन हो जाएगी। तो अपने आप में एक बारबेरियन लॉ था, ड्रैकोनियन लॉ था, जिसको समाप्त करने की, खत्म करने की बात करी जा रही थी इसराइल की, ईरान की जो गवर्नमेंट है उससे। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम इसको अमेंड करने जा रहे हैं और इसमें कुछ चेंजेज हैं, है ना, वो करेंगे। एंड सून हम दिसंबर में क्या करने जा रहे हैं, इसको, है ना, चेंज करने जा रहे हैं। तो बोला गया कि भाई देखो, होगा ऐसे कि कोई भी पर्सन, है ना, अगर कोई पब्लिक में न्यूडिटी फैलाता है, मतलब अश्लीलता फैलाता है, ऑब्सनिटी फैलाता है, ठीक है, तो उसको तो हम डालेंगे 10 साल के लिए जेल में। ठीक है, 10 ईयर के लिए जेल में जाएगा वो। ठीक है, 10 ईयर्स इन प्रिजन। ठीक है, और फाइन भी लगाया जाएगा, लगभग $6,000 का लगभग फाइन लगाया जाएगा, टू प्रमोटिंग न्यूडिटी एंड इंडिसेंसी। ठीक है, इसके अलावा अब जो हिजाब ना पहनने पे जो 15 साल की जेल थी ना, वो नहीं होने वाली है। ठीक है, हम इसको ना 3 कैटेगरीज में बांटेंगे कि अगर कोई पर्सन है, कोई लेडी है, हिजाब पहनना भूल गई और पहली बार उसने ऐसा किया तो $800 का लगा देंगे। ठीक है, दूसरी बार अगर उसने ऐसा किया है तो $1,500 की पेनल्टी लगा देंगे। थर्ड टाइम अगर उसने ऐसा किया तो भाई 15 साल के लिए फिर उसको जेल जाना पड़ेगा। तो है ना, ठीक है ना, पहली बार में जेल जाने से अच्छा है किसी गलती के लिए, है ना, कि कम से कम एक मौका दिया जा रहा है। तो ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा छूट दे दी गई है, बिल्कुल कुछ भी पहनने की आज़ादी दे दी गई है। बट क्या है कि जो
हार्डेस्ट थे, अब उनको क्या कर दिया गया, हार्ड कर दिया गया। तो कहीं ना कहीं एक रिलैक्सेशन की बात है ना हो रही है। इस पे भी लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं ईरान में कि नहीं ये तो गलत है। मतलब आप किसी का पहनावा कैसे डिसाइड कर सकते हो, है ना। लोगों का कहना ये है कि आप कैसे डिसाइड करोगे, है ना, कि कोई क्या पहने क्या ना पहने, ठीक है। और ऐसे में ईरान भी अब सोच रहा है कि ऐसे में वो चारों तरफ से कि यूएसए ने उस पर सैंक्शंस लगा के रखे हैं, इसराइल कभी भी उस पर अटैक कर सकता है, ठीक है। ट्रंप के आने के बाद ईरान और यूएस के रिश्ते और ज़्यादा ख़राब होने वाले हैं। तो ऐसे में ईरान भी चाहता है कि भाई देखो कम से कम बाहर के जो कंट्रीज हैं उनसे तो एनिमिटी बढ़ती जा रही है, कहीं ना कहीं ऐसी कोशिश करें कि जो कंट्री के लोग हैं वो तो हमारी सरकार को जो है सपोर्ट करें। दैट इज़ वाई जो ईरान की गवर्नमेंट है इतना सॉफ्ट जा रही है अपने लोगों पे, और करना भी चाहिए, ठीक है। हम हमारा जो रूल है वो किसके लिए होता है, शासन किसके लिए होता है, गवर्नमेंट किसके लिए होता है, लोगों के लिए होती है, लोग गवर्नमेंट के लिए नहीं होते हैं, है ना। तो ईरान को ये चीज़ समझनी चाहिए ऐसे में, जब है ना कि चारों तरफ दुश्मनों से घिरा हुआ है, ये इसराइल बॉम्बिंग करके जा रहा है उसकी जो न्यूक्लियर साइट्स हैं या फिर जो आर्मी की जो साइट्स हैं उन पर यूएसए ने सैंक्शंस लगा के रखे हैं, पूरे कंट्री की हालत ख़राब है। तो ऐसे में चाहिए, है ना, तो जब लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं ईरान के, है ना, सैंक्शंस की वजह से महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो ईरान को चाहिए कम से कम, है ना, सोशली उन्हें कुछ, है ना, हील दिया जाए। तो एक बहुत अच्छा स्टेप है। और इसको और ज़्यादा क्या करना चाहिए, सॉफ्ट करना चाहिए, है ना। केवल हिजाब ना पहनने के लिए किसी को जेल भेज देना, है ना, दैट्स नॉट फाइन, ठीक है। तो लोग अब इस बारे में डिबेट कर रहे हैं कि शरिया लॉ के बारे में जिस तरह की लाइन ईरान रखता था वो कोई कंट्री नहीं रखता था। तो लोग बात कर रहे हैं कि भाई क्या अब इस चेंज से, है ना, ये जो चेंजेज कर रहा है ईरान, इसकी वजह से जो पूरा इस्लामिक वर्ल्ड है, जितने भी इस्लामिक कंट्रीज हैं उन पर असर पड़ेगा, है ना, क्या इससे इस्लामिक रिफॉर्म की शुरुआत होगी, ठीक है। तो मतलब ये कहना तो थोड़ा एग्जेजरेट करना होगा कि भाई इस्लामिक रिफॉर्म की शुरुआत होगी, बट हाँ, है ना, एक पाथ मिलेगा जो अदर कंट्रीज हैं वहाँ पे जहाँ पे रेडिकलाइजेशन बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, तो उनको एक पाथ मिलेगा कि भाई जब ईरान कर सकता है, ईरान जैसा हार्डलाइन कंट्री ऐसा कर सकता है, तो है ना, वाई शुड वी कांट डू इट, ठीक है। तो एक पाथ जरूर, एक टॉर्च जरूर दिखाएगा, है ना, इस्लामिक रिफॉर्म की, ठीक है। चलिए चलते चलते जान लेते हैं ईरान के बारे में, है ना। ईरान को पहले पर्शिया के नाम से जाना जाता था 1925 तक, ठीक है। बाद में इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया, ईरान कर दिया गया, ठीक है। पारसी लोग यहाँ पे रहते थे। वेस्ट एशिया का एक कंट्री है, ठीक है। अगर बात करी जाए इसके बॉर्डर्स की, तो बॉर्डर ये रहा हमारा ईरान, ईरान, ठीक है। ईरान के ईस्टर्न बॉर्डर पे आपको देखने को मिलेगा अफगानिस्तान, पाकिस्तान, दो कंट्री, ठीक है। नॉर्दर्न बॉर्डर पे तुर्कमेनिस्तान देखने को मिलेगा, तुर्कमेनिस्तान देखने को मिलेगा। ऊपर अर्मेनिया और अजरबैजान देखने को मिलेंगे, अर्मेनिया, अजरबैजान देखने को मिलेंगे, अजरबैजान देखने को मिलेंगे। वेस्टर्न बॉर्डर पे आओगे तो आपको इराक देखने को मिलेगा, कुवैत देखने को मिलेगा, ठीक है। वाटर बॉडीज की बात करें, है ना, तो फार नॉर्थ में जाओगे तो आपको कैस्पियन सी देखने को मिलेगा, कैस्पियन सी देखने को मिलेगा, कैस्पियन सी, ये रहा कैस्पियन सी, कैस्पियन सी। नीचे आपको गल्फ ऑफ ओमान देखने को मिलेगी, पर्शियन गल्फ देखने को मिलेगी, नीचे अरेबियन सी देखने को मिलेगा, ठीक है। अगर बात करें, है ना, यहाँ के मेजॉरिटी रिलीजन की, तो मेजॉरिटी रिलीजन क्या है यहाँ का, मेजॉरिटी रिलीजन इस्लाम है। इस्लाम में भी दो सेक्ट होते हैं, शिया एंड सुन्नी, तो सुन्नी यहाँ पे, है ना, ज़्यादा क्वांटिटी में पाए जाते हैं। प्रेसिडेंट की बात करें तो अभी हाल ही में इलेक्ट हुए मसूद पेजेस्कियन, ठीक है। पॉपुलेशन 8.2 करोड़ है, कैपिटल तेहरान है, ठीक है। और करेंसी की अगर बात करें तो ईरानियन रियाल यहाँ पर करेंसी इस्तेमाल की जाती है। ऑफिशियल लैंग्वेज यहाँ की जो है पर्शियन है, ठीक है। ये फ्लैग रहा ट्राई कलर, है ना, ऊपर ग्रीन, बीच में वाइट, नीचे, है ना, रेड, है ना। अगर इसको उल्टा कर दो, है ना, एंड इस एम्ब्लेम को हटा दो, यहाँ पे अशोक चक्रा लगा दो, तो इंडिया का मैप बन जाता है। ये, है ना, इंडिया, ये रेड है, थोड़ा इंडिया का कैसा है, भगवा कलर है, ठीक है। तो ये ईरान के बारे में एक बेसिक इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। बाकी आप लोगों का इस इशू के बारे में क्या सोचना है बता सकते हो कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।